हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है कविता सती और मैं स्वागत करती हूँ आपका कृष्णा हिमालयन ब्लॉग में एक नई सुबह में नई ताजगी के साथ। तो अभी मैं खेत में आ गई हूँ और बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाने के बाद मैंने स्कूल भेज दिया है। और आज मैंने स्कूल से छुट्टी ले ली है क्योंकि जो ये हमारा झंगोरा है ये पूरा टूट गया है। देखिए, बारिश के कारण लगातार यहाँ 2-3 दिनों से बारिश हो रही है। जो ये झंगोरे की बालियाँ हैं तो ये इनमें पानी भर जाता है और उसके कारण ये भारी हो जाते हैं और ऊपर से पौधा नीचे को लटक जाता है क्योंकि ऊपर से भारी हो जाता है, इसीलिए पूरा टूट गया है। तो मैंने सोचा कि आज पहले इसकी लवाई कर लेती हूँ और आज छुट्टी ले लेती हूँ, तो इसलिए अभी मैं खेत में आ गई हूँ और टाइम 7:30 हो रहा है। आज धूप लगी हुई है तो मैंने कहा धूप का फ़ायदा उठाया जाए, तो चलो चलते हैं और करते हैं लवाई। और आज का मौसम कुछ इस प्रकार से है, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, कहीं कहीं पे साफ भी है और धूप भी लगी हुई है। तो मौसम का कोई भरोसा नहीं है, बारिश भी आ सकती है और धूप भी हो सकती है। बच्चों को तो नाश्ता करवाने के बाद स्कूल भेज दिया है, लेकिन अभी मैंने और मेरी सास जी ने नाश्ता नहीं किया क्योंकि कंडी लवाई करके आती हूँ, उसके बाद हम नाश्ता करेंगे। तो अभी टाइम भी 7:30 हो रहा है, तो वो वैसे भी जल्दी खाते नहीं हैं। परसों मैंने ऊपर के खेत में लवाई की थी, वहाँ भी थोड़ा सा बच गया है और कल शाम को मैंने इसी खेत में थोड़ा सा बीच में लवाई की। लेकिन भाई दिन भर स्कूल रह रहा है और शाम के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, घास भी चाहिए और लवाई भी, सब कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने कहा एक दिन की छुट्टी लेनी ज़रूरी है। तो अभी छुट्टी का पूरा फ़ायदा उठाते हैं और धूप का भी फ़ायदा उठाते हैं और जल्दी जल्दी लग जाते हैं अपने काम पे। ये पूरा लटक रखा है, ऐसे में बहुत आफत आती है भाई। अगर सीधा खड़ा रहता तो फटाफट काटने के लिए होता है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे है ये भौरा बड़ा वाला। ये देखिए, आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। तो यहाँ पे बहुत सारे भौरे हैं और इन्होंने यहाँ पे छत्ता बना रखा है घास पे। तो मुझे यहाँ पे आराम आराम से लवाई करनी है। और यहाँ पे कद्दू के फूल है ना, तो उनके अंदर रस चूसने जा रहे हैं, तो ज़्यादा ही आ रहे हैं कुछ। तो आराम से लवाई करती हूँ, नहीं तो मुझे काट देंगे। झंगोरा कहीं पे नीचे लटक रखा है तो उसको काटने में नीचे झुकना पड़ रहा है। और कहीं कहीं पे देखिए झंगोरा इतना बड़ा हो रखा है, इतने ऊपर मैं वहाँ पहुँच ही नहीं पा रही हूँ। तो वहाँ पहुँचने के लिए कमर दर्द हो रहा है और गर्दन भी दर्द हो रहा है भाई। ये देखिए कितना बड़ा हो रखा है। तो ये देखिए, ये मेरे हाथ में है कौड़ी, और ये कौड़ी झंगोरे के साथ ही बोई जाती है और बहुत ही टेस्टी भात बनता है इसका। और इसके लड्डू भी बनते हैं जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और सुपाच्य होते हैं। लेकिन अब इसको बहुत ही कम बो रहे हैं क्योंकि इसकी फसल को सूअर बहुत ही नुकसान कर रहा है और बंदर भी खा दे रहे हैं। इसकी फसल जब सबसे जल्दी हो जाती है और सबसे जल्दी पकती है, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, इसीलिए इसको बहुत ही कम बो रहे हैं। और साथ में देखिए झंगोरा भी है, तो झंगोरे की भी खीर बनती है और बहुत ही टेस्टी होती है। जिसको पीलिया होता है तो उसको झंगोरे की खीर खिलाई जाती है। और साथ ही साथ जिसको शुगर की बीमारी है, शुगर लेवल जिसका हाई होता है, तो ये शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है, तो वो इसका चावल मतलब इसका भात बना के खा सकते हैं। चावल की जगह पे इसका यूज करके इसका भात खा सकते हैं। तो ये पहाड़ों का जो अनाज है उसमें तो पोषक तत्व भरपूर मात्रा में भरे हुए हैं और अब हम बहुत ही कम खा रहे हैं उसको। पहले वाले खाते थे तो वो स्वस्थ भी थे, तंदुरुस्त भी थे। और ये देखिए, ऐसा नहीं कि सूअर ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये देखिए चूहों ने बना रखी है यहाँ पे बिल। और यहाँ पे देखिए कितना सारा नार काट के पूरा उन्होंने ऐसा कर रखा है ज़मीन में। ये देखिए, तो इतना नुकसान चूहे भी करते हैं।
अब खेती करना चैलेंजिंग काम है, ये कई चीज़ों से जब बचाना पड़ रहा है उसको। सूअर अलग, चूहे अलग, और काखड़ जो हिरन होते हैं ना, वो भी घर में ही आ रहे हैं। सुबह भी यहाँ पे आया था। तो लवाई करके अब घर को जाती हूँ और फटाफट नाश्ता बनाते हैं। टाइम 9 बज गया है और अभी गाय भी बाहर है, गाय को पानी भी पिलाना है, फिर अंदर बांधना है। तो ये देखिए नीचे रहा विशाल गांव, तो वहाँ भी लोगों ने खेतों में लवाई लगभग कर ही ली है। और सूअरों ने देखो कैसा वहाँ भी कैसा कर रखा है, देखो। तो कुछ तो सूअरों की डर से जल्दी ही काटना पड़ रहा है फसल को, क्योंकि बाद में सूअर बर्बाद कर देंगे। इसी डर से लोग कुछ कच्चा ही काट रहे हैं। किसी की फसल तो पक गई है लेकिन कोई कच्चा ही काट रहा है। तो यहाँ देखिए, जब तक मैं खेत से घर आई तब तक यहाँ पे लंगूर फुल भर रखे हैं। यहाँ देखिए, कुछ इधर हैं और कुछ इधर हैं। ऐसे अखरोट के पेड़ पे अखरोट थे तो उन्होंने एक भी नहीं बचाए। अब सच में इतनी थकान लग गई है। तो अभी टाइम शाम का 6 बज गया है और दिन के बाद मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि उस समय जैसे मैं यहाँ से घर गई तो लंगूर आ गए थे और लंगूर भगाए पहले, उसके बाद नाश्ता किया और फिर मैं खेत में आ गई, क्योंकि बारिश आने वाले थे। मुझे ऐसा लगा कि अभी बारिश आ जाएगी, इसलिए मैंने कहा जिस कारण मैंने आज छुट्टी ले रखी है तो फटाफट मैं पहले अपना वो काम कर लेती हूँ। और फाइनली मैंने उस खेत में लवाई कंप्लीट कर ली है और अभी मैं घास के लिए आ गई हूँ। घास तो वैसे मैं ले भी गई थी लेकिन कम पड़ रहा है थोड़ा सा, तो मैंने कहा थोड़ा सा लेके आती हूँ। अभी टाइम भी 6 ही बज रहा है। अरे देखिए शाम का दृश्य। हमारे इधर बांस के बहुत ही ज़्यादा पेड़ हैं, इसीलिए बंदर लंगूर सारे इन पेड़ों में छुप जा रहे हैं और वहाँ पत्थर भी नहीं पड़ रहा है हमारे हाथों से। बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। तो मैंने घास भी निकाल लिया है और टाइम 6:30 हो गया है, लेकिन आजकल जल्दी अंधेरा हो जा रहा है। कल परसों तक तो 7 बजे तक खूब उजाला रहता था, लेकिन अभी 6:30 हो रहा है और अंधेरा होने लग गया है। तो चलते हैं घर। और ये बरामदा देखिए। तो आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा जिसमें विदेशी सासू जी के घर में कीर्तन हुआ था। तो वही सासू जी ने उसी दिन कीर्तन में सारी भजन मंडली के लिए एक एक परांदे दिए। तो उस दिन तो बहुत देर हो रही थी, अंधेरा हो गया था और लोगों ने घर भी आना था। उनका घर थोड़ा सा दूर है तो इसलिए उस दिन ब्लॉग में बता नहीं पाए, लेकिन आज मैंने ये यूज़ कर लिया है। तो आज मैं सासू जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू सासू जी। तो चलते हैं घर और आज की इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।